हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव वेब में। फ्रेंड्स, पैट का एग्ज़ाम सर पर है तो अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको कम समय में ज़्यादा फैक्ट्स को कवर कराएंगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको सफलता दिलाना है। एग्ज़ाम डेट आने तक हम आपको बेहतरीन क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराएंगे जो आपको पीईटी के एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो जो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सके। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चंस पर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत के राज्यों की संख्या 28 राज्य हैं। और भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है? श्रीनगर और जम्मू। सर्दियों में जम्मू होती है और गर्मियों में श्रीनगर होती है। और दोस्तों, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। और लद्दाख की राजधानी जो है वो लेह है। और लद्दाख को भी 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। दिल्ली की जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली है। और पुडुचेरी की राजधानी कौन सी है? पुडुचेरी है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दादर और नागर हवेली की राजधानी दमन है, जो कि 26 जनवरी 2020 में बना है यूनियन टेरिटरी। इन दोनों को मर्ज कर दिया, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। लक्षद्वीप की राजधानी कवरावती है। दोस्तों, अब कुछ राज्य और उनकी राजधानी देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, ये भी पूछ लिया जाता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। त्रिपुरा की राजधानी, तो त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है दोस्तों? अगरतला। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक। और तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। दोस्तों, आपको पता है ये जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो यूपी ट्रिपल एससी का है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें यूपी के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है। तो आप यूपी के पर्सन जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जीके जनरल नॉलेज है, वो भी ज़रूर पढ़ें। तो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें कितनी है? 31 है। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मतलब उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश की में मंडल की संख्या कितनी है? 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में मंडल की संख्या 18 है। अब उत्तर प्रदेश में जिले बताइए, कितने हैं जिले? 75 ज़िले हैं। और उत्तर प्रदेश की जो राज्य की भाषा है वो फर्स्ट तो हिंदी है और सेकंड क्या है? उर्दू है। यूपी की संपूर्ण एरिया कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यूपी का संपूर्ण एरिया है। लखीमपुर खीरी जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यूपी का संत रविदास सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। यूपी के सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। और कुंभ का मेला कहाँ लगता है? कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक भाग, उत्तर प्रदेश के कितने प्राकृतिक भाग हैं? 3 प्राकृतिक भाग हैं। यूपी की मुख्य फसल कौन सी है? यूपी की मुख्य फसल गेहूं, गन्ना, चावल। और गन्ना सबसे अधिक यूपी में है, तो इसीलिए चीनी का उत्पादन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए यूपी को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। और यूपी में सिंचाई की जाती है किन किन चीज़ों से की जाती है? कुओं से की जाती है, नहर से और नलकूपों से। और सबसे ज़्यादा यदि पूछ लिया जाए तो नलकूपों से की जाती है। यूपी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? केरल है। और केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी है। चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी मेघालय राज्य में अवस्थित है। भारत का राज्य अधिकतम राज्य सीमा छूता है, तो कौन सा राज्य है जो अधिकतम राज्य सीमा छूता है? उत्तर प्रदेश। और यह 9 राज्यों की सीमाओं को छूता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो है वो सह्याद्री पर्वत है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो 9 राज्य समुद्र के किनारे पर है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है? अभी बताया था, उत्तर प्रदेश में। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। और चावल का कटोरा किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। भारत सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु, कर्नाटक।
भारत सिल्क सिटी किसे कहते हैं? भागलपुर को। दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर तमिलनाडु को। और भारत का चाय का शहर किसे कहते हैं? डिब्रूगढ़ आसाम को कहते हैं। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद तेलंगाना को मोतियों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरई तमिलनाडु को त्योहारों का शहर कहा जाता है। गुलाबी शहर जयपुर राजस्थान को कहा जाता है। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है, जो कि देहरादून में स्थित है। भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ राज्य हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी नियुक्ति अभी हुई है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है और ये करंट के हिसाब से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है, और जो कि लगातार तीसरी बार बनी है। यदि राज्यपाल पूछ लिया जाए तो जगदीश धनखड़ वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। और असम के राज्यपाल पूछ लिया जाए तो जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? AK स्टालिन जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और उनके राज्यपाल तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरी विजयन, और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री N रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, और उपराज्यपाल कौन है? इसकी उपराज्यपाल किरण बेदी है, और जो किरण बेदी है वो भारत की पहली IPS महिला है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल कौन है यूपी के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि आपको कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी आनंदीबेन पटेल ही है। और मध्य प्रदेश के जो CM है वो शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन भी पाए जाते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और यदि राज्यपाल पूछ लिया जाए तो फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। दोस्तों अब थोड़ा सा हम यूपी की नॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो यूपी का जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत में कौन सा स्थान है? तो 4th स्थान पर यूपी आती है। ठीक है, क्षेत्रफल में 4th स्थान पे है, और जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर आती है। और कितने % है? पूरे भारत की 16.5% जनसंख्या निवास करती है पूरे भारत की यूपी के अंदर। और यदि पूछ लिया जाए कि यूपी का राजकीय फल क्या है, तो कौन सा होता है? आम जो होता है वो यूपी का राजकीय फल होता है। ठीक है दोस्तों। और यूपी का राजकीय खेल कौन सा है? यूपी का राजकीय खेल है हॉकी। यदि पूछ लिया जाए यूपी का चिन्ह क्या है, तो मछली और तीर का निशान जो होता है वो यूपी का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों। और यदि पूछ लिया जाए आपसे कि राजकीय पुष्प क्या है यूपी का, तो पलाश राजकीय पुष्प होता है। और जो यूपी के अंदर 2 नेशनल पार्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक तो दुधवा नेशनल पार्क है और एक चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। यदि यूपी का लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो 912 लिंगानुपात है। दोस्तों लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। और यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज जो है वो यूपी का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। और यदि कम की बात की जाए तो महोबा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। थैंक यू।